एज ए कप्तान बाबर को चाहिए था कि अच्छा। अपना बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग करता कि अगर जैसे आजकल कप्तानी उसने छोड़ी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता कि भाई ये कप्तान रेडी है, आप इसको बनाओ, मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अगर इसको कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं गाइड कर दिया करूँगा। अब जिंदा मिसाल ये है कि धोनी ने करंट खेल रहा था, उसने कप्तानी छोड़ी, उसने विराट को कप्तान बना दिया। सही। क्रिकेट बोर्ड ने विराट को कप्तान बनाया, विराट बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता था तो धोनी पीछे खड़ा होकर फील्डिंग सेट कर रहा होता था, क्योंकि बाउंड्री पे उसको समझ नहीं आ रही होती थी कि मैंने कहाँ पे फील्डिंग खड़ी करनी है या मैंने कैसे फील्डिंग सेट करनी है। तो इस तरह कम्युनिकेशन होता है हर प्लेयर का, जो एक्स कैप्टन होता है, जो करंट खेल रहा होता है, साथ जो नया कैप्टन होता है। तो बाबर को इस तरह प्लेयर देने चाहिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उसने 5 साल कप्तानी की है। बिल्कुल। कप्तानी की अगर बात करें तो बाबर रेट करना है आपने, बाबर, अभी रिजवान और शाहीन, इनमें से बेस्ट कौन रहा? देखें, शाहीन भी एक सीरीज़ में या 2 सीरीज़ में रहा है और रिजवान भी मेरा ख्याल आई गेस 3 सीरीज़ें हुई हैं उसकी तो वो कप्तान बना है। उससे पहले अभी उनका स्लो ओवर पे उनको जुर्माना भी हुआ मैं है। आपको यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि बाबर तो 5 साल रहा है जी। तो मैं अगर कंपैरिजन करूँ तीनों का आपस में तो तीनों का नहीं बनता। नहीं, आप रेट करें 10 में से कितने नंबर देंगे बाबर को 10 में से? नहीं, देखिए एज ए प्लेयर कप्तान, मैं एज ए प्लेयर कप्तान मैं तो उसको नहीं दूंगा नंबर। एज अ प्लेयर दे दें। एज ए प्लेयर मैं उसको 10+10 दूंगा। नाइस। ठीक है, और एज ए कप्तान मैं उसको नंबर इतने नहीं दूंगा। क्यों? कितने देंगे? नंबर तो दे देना कोई 4, 5, 6, 7, 8। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा नंबर उसको एज ए कप्तान। 0। हाँ, क्योंकि उसने टीम और प्लेयर उसने बनाए नहीं है अपनी कप्तानी में। अगर वो प्लेयर या टीम बनाता, एक और टीम बनाता, बेंच स्ट्रेंथ अपना इतना स्ट्रांग करता कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम ना होती। ओके, शाहीन 10 आउट ऑफ। शाहीन आप ये कह लें कि उसने लाहौर कलंदर को भी मैचेस जितवाए हैं, ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं। डोमेस्टिक में तो वो बहुत अच्छा रहा है कप्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 2 टूर्स में उसने कप्तानी की है तो एग्रेसिव कप्तान रहा है वो। आप ये कह लें कि 7 नंबर दे सकता हूँ। 7। नाइस। और अभी रिजवान को करेक्ट? रिजवान को अभी उसकी 3 सीरीज़ें हुई हैं तो रिजवान को आप ये कह सकती हैं कि मैं रिजवान को भी 7 नंबर ही दूंगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस उसका, तब मैं किसी भी चैनल पे जाके बात कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है कि रिजवान डोमेस्टिक में उसने कप्तानी नहीं की। क्योंकि ना ठीक है, मुल्तान सुल्तान में वो कप्तानी कर रहा है, उससे पहले ना उसने फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है ना कुछ किया है। क्योंकि मैं भी सुई गैस में था, वो भी सुई गैस में था, तो मैं कप्तानी करता रहा हूँ इतने साल, वो नहीं करता रहा। रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान बना है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का बना है, तो इतना मैं रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जैसे इंडिया के साथ कभी मैच हुआ और उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या कि मतलब आप लोग बाद में बहुत हंसे हों, को आवाम हंसना भी चाहती है ना, खुश होना चाहती है आपके अच्छे वक्त को याद करके। हमारा हमेशा इंडिया के साथ अच्छा मैच रहा, नो डाउट। जब हम लोग टफ टाइम भी रहा है। जब हम ग्राउंड में होते हैं वहाँ से भी बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स आते हैं और हम लोग भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरी ज़्यादा अगर फ्रैंकनेस थी या मेरा बैचमेट जो भी था वो विराट था। ओके। विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अभी भी है, कहीं जहाँ पे भी मिलता है तो हम एक दूसरे को बहुत हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ विराट को बहुत पसंद करती हैं, पाकिस्तान में करती हैं, वहाँ पाकिस्तान प्लेयरों को वहाँ पे भी लोग हाईली रेट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि विराट मुझे जहाँ पे भी मिलता है हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अच्छा, एज अ ह्यूमन वो कैसे हैं? मतलब वो प्यार करने वाले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है वो। ये नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। MS धोनी बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद सुरेश रायना है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। हरभजन सिंह वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है।
फिर उसके बाद युवराज सिंह, युवराज, हाँ। वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? मेरी सबसे फ्रेंडशिप है, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी और मैंने इनको इज्जत दी है कि हम ग्राउंड में तो एग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, जाहिर है वो तो जरूरी है। जब हम होटल में आते हैं ना तो हम लोग इकट्ठे ही बैठ के हम डिनर कोई करते हैं। वाकया, कोई ऐसा वाकया जो बाद में आप लोग बहुत एंजॉय किया हो या हंसे हो? मैं हंसा तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ना अक्सर अपने एक इंटरव्यू में या 2 इंटरव्यू में बोला था कि मैंने ना हम लोग बैठे हुए थे एम एस धोनी के कमरे में बैठे हुए थे हम लोग, डिनर कर रहे थे। तो उस वक़्त एम एस धोनी का निकनेम है माही भाई। अच्छा, तो माही भाई, माही भाई। हाँ। तो उस वक्त ना वो फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, तो वो कमरे का फ़ोन भी नहीं, वो उठा के एक साइड पे कर देते थे। तो 2013 की सीरीज़ हम लोग जीत के आए हुए थे इंडिया से। तो हम लोग कमरे में बैठे हुए, चीफ सेलेक्टर आए। चीफ सेलेक्टर ने बोला कि भाई इस तरह सॉरी मैनेजर आए कि भाई इस तरह चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो माही भाई की आदत ये थी कि वो जब वापस आते थे ना, वो क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे। गुड। क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे, वो फिर Mind हंसी मजाक हो रहा होता है, लूडो चल रही होती थी, कार्ड्स खेल रहे होते थे हम लोग। तो वहाँ पे उस वक्त एक्टर्स भी बैठे हुए थे। तो मैं और शुएब मलिक हम बैठे हुए थे उनके कमरे में। तो मैनेजर आए, मैनेजर ने बोला भाई चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त काफ़ी प्लेयर बैठे हुए थे, इंडियन प्लेयर बैठे हुए थे पाकिस्तान से, सिर्फ मैं और शुएब भाई, उधर से एम.एस. धोनी, विराट, सुरेश, जडेजा, रायना, हम लोग सारे बैठे हुए थे, हम इकट्ठे ही बैठते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई लाउड स्पीकर करो। तो माही भाई ने जब बात की चीफ सेलेक्टर से, तो उन्होंने कहा यार विराट कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम एक लड़का भेज रहे हैं, तो विराट को वापस भिजवा दो, अच्छा, तो उसको खिलाओ। तो माही भाई ने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं भी 6 महीने से घर नहीं गया, मैं मैनेजर आप 2 टिकटें करवाएं, मैं भी घर जाना चाह रहा हूँ, विराट को भी घर भेजें, कप्तानी रायना कर लेगा। आप यकीन मानेंगे चीफ सेलेक्टर ने उसी वक्त बोला नहीं नहीं भाई आप खिलाओ, कोई मसला नहीं। अब मैंने ना ऐसे सडनली देखा शोएब भाई की तरफ कि यार ये सीन क्या हुआ, मतलब इतना उन्होंने स्टैंड लिया, इतना स्टैंड लिया। तो बात हुई, वहाँ पे एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो हमारा हंसी मजाक होता है। तो मैंने ना दिमाग खा लिया माही भाई का। मैंने कहा यार माही भाई ये क्या है, बताएं ये क्या, आपने क्या बात की है। तो उन्होंने कहा यार उमर तुझे पता है मेरी आदत का कि मैं क्रिकेट डिस्कस नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार, मैं भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करता हूँ, क्लब में कप्तानी करता हूँ, आप इतने बड़े कप्तान हैं, तो एक अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बताएं। तो मैंने हल्की सी अब्यूजिंग की और मैंने कहा यार ये काम तो चलता रहेगा, हम बैठते रहेंगे ये हम बैठते रहेंगे, एक अच्छी चीज़ भी सीखनी है मुझे भाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर इसको मैं बाहर करूँगा, इसकी जगह जो नया प्लेयर आएगा उसने परफॉर्म कर दिया, उसको मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये जब कमबैक करेगा ये अपने लिए खेलेगा तो टीम खराब होगी। ठीक है। और उन्होंने कहा इसके बाद हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हम टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर हम पहले 3 टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना चौथे मैच में ये कप्तान होगा विराट। वाह, मैं शक्ल देख रहा हूं, मैंने कहा यार ऐसे कौन सोचता है, और ये बंदा क्या बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा यार मैं भी क्या बात कर रहे हो। कहते यार पिछले सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अब नहीं कर रहा तो 2 सीरीजों में कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है 50 कर रहा है, 60 कर रहा है, उतना नहीं कर रहा, तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। आप लिटरली यकीन माने, मैंने कहा पक्की बात है ये आप डिसीजन लेंगे। कहते हैं अगर 2-2 से सीरीज बराबर भी हुई ना टेस्ट मैच की, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा कप्तानी, मैं टेस्ट क्रिकेट से ही छोड़ दूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। अब यकीन माने कि जब वो 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहले 3 मैचों में से मेरा ख्याल 2 इंडिया टेस्ट मैच हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो चौथे मैच में विराट टॉस करने के लिए आया था। धोनी ने रिटायरमेंट दे दी। वाह। और यकीन माने कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि यार यही बंदा अपने डिसीजन पे कितना स्ट्रिक्ट है। और अभी ये अगर पाकिस्तान में होता तो इसने कभी भी क्रिकेट नहीं छोड़नी थी और कप्तानी भी नहीं छोड़नी थी, कि उसने कहा कि नहीं ये फ्यूचर का कप्तान है। इस तरह कप्तान बनाए जाते हैं।
अगर वो उस पर जिम्मेदारी थी तो उसने इस तरह कप्तान बनाए हैं, रोहित शर्मा को बनाया, विराट को बनाया, तो अभी तक आपके सामने इंडिया की परफॉर्मेंस।